साथ श्रुति गेड़ा जुड़ रही हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं ललित अंबरदार, कई बार रिपब्लिक भारत पर आकर अपनी बात रखते हैं। ललित, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। ललित, ये देखिए किस तरह से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को एक झूठी खबर के तहत घेरने की कोशिश है, लेकिन हर वो आवाज आज रिपब्लिक के हक में बोल रही है जो सच के साथ रहती है। ललित, देखिए ऐसा है, मैं आपको ये बता दूं, ये खाली रिपब्लिक की बात नहीं है, ये अर्नब गोस्वामी की बात नहीं है। ये जो हो रहा है, ये प्रहार हो रहा है एक जो कम्युनिकेशन का मीडियम है भारत के जनता के साथ, एक राष्ट्रवादी जनता के साथ, एक नए सनातनी उभरते हुए भारत को जो दोबारा जीवित हो रहा है, उसके साथ जो कम्युनिकेशन का मीडियम है उसके पर प्रहार हो रहा है। और प्रहार क्या हुआ? कल जो प्रहार हुआ है, एक जो राष्ट्रवादी मीडियम है एक प्रहार से सबको अलग अलग थलग कर दिया, क्योंकि अर्नब गोस्वामी को टारगेट करना था। मुझे तो खेद है उन चैनल्स के ऊपर जिन्होंने ये नहीं सोचा कि इन्होंने एफआईआर में क्या लिखा है और उसने जो पुलिस कमिश्नर जो स्टेटमेंट दिया है क्या वो सही है, और एकदम खुल गए जैसे उनको मौका मिला अर्नब गोस्वामी को टारगेट करने का। ये मैं बहुत चैनल्स पे आता हूं, जैसे आपके चैनल पे आता हूं, काफी चैनल्स पे आता हूं, लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप उस मुहिम के हिस्सेदार बन गए जिस मुहिम का एक ही मकसद है हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी जनता के साथ जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है उसको तोड़ने का। और एक चीज और बताना चाहता हूं आपके द्वारा देश को, ये 2024 की तैयारी हो रही है। ये मत भूलिए कि मुंबई हिंदुस्तान की इकोनॉमिक फाइनेंशियल कैपिटल है, पॉलिटिकल कंट्रोल उसके पर ऑलरेडी आ चुका है। अब ये मीडिया भी वहां से कंट्रोल होगा, तो ये 2024 के इलेक्शन की जंग के लिए तैयारी हो रही है। आपका एडवर्सरी बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक है आपका एडवर्सरी, भूलिए मत। आपने शाहीन बाग को नंगा कर दिया, उसको आपने खत्म कर दिया। आपने सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर एक चैनल आपका आभारी हूं, आपने एक लगभग तब से आज तक आपने कोई और मुद्दा नहीं उठाया। हमें बड़ी तकलीफ हो रही थी कि आप एक और मुद्दा क्यों नहीं उठाते साथ में, लेकिन आप डटे रहे। आपने शाहीन बाग का नाम लिया, आपने सुशांत के केस का नाम लिया, हाथरस की बात कर लेते हैं। हाथरस की भी सच्चाई रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क दिखा रहा है। हमारे साथ श्वेता बनी हुई है, श्वेता बनी हुई है, वो बताएंगी हाथरस से सीधे किस तरह से वहां से पत्रकारिता हो रही, सवाल पूछे जा रहे हैं। श्वेता, देखिए सुचारिता, जिस दिन हम यहाँ पर पहुंचे आप यकीन नहीं मानेंगे, इन लोगों ने हमें सर आंखों पर क्यों रखा, क्योंकि ये कह रहे थे हमारे बीच तो कोई आया ही नहीं, हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, हमारे पक्ष तो किसी ने जाना ही नहीं। और यही वजह है ना कि हमें लोगों ने क्यों अपनाया, उसकी वजह यही है कि हम हर एक चीज को लेकर के निष्पक्षता के साथ अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। हाथरस में भी हमने निष्पक्षता के साथ रिपोर्टिंग की, दोनों पक्षों को रखा, और वो बहुत बड़ी हकीकत हमने दिखाई सुचारिता, जो इन लोगों को पता ही नहीं थी, देश को नहीं पता थी। और जब वो सच्चाई सामने आई तो इन सबके होश भागते हुए, देखिए यही तो जन समर्थन है, वही तो प्यार है जो हमें मिलता है, यही तो प्यार है ना। ये देखिए सबके सब किस तरीके से अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े हैं, और वो कह रहे हैं जरूरत पड़ी समाज का हर पहलू जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, जरूर जाएंगे। और हम ये कहना चाहते हैं फेक मीडिया से कि अब हम इनको बता देंगे कि सच्चाई क्या है। ललकार दीजिए जरा महाराज जी, ललकार दिया हमने, और शाम को हम तलवार लेके आएंगे अपनी। श्वेता, बड़ी बात यही है कि जब लोग सुबह से बैठे हुए हैं। जी श्वेता, इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, हमारे साथ बने रहिए, ग्राउंड जीरो से श्वेता रिपोर्ट दिखा रही हैं। सवाल यही, जब बंदर के हाथ में तलवार आ जाती है तो इसी तरह से बर्ताव करता है जैसे कल आपने शाम 5 बजे से देखा।